सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टाइटन ने अपने Q4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे टाटा ग्रुप की इस कंपनी के रिजल्ट्स और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भी अनाउंसमेंट। तो कंपनी ने 11 रुपये पर इक्विटी शेयर से किया भी डिविडेंड का ऐलान। तो चलिए अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं वो कैसे और उसका जो इफेक्ट है वो कैसा रहेगा स्टॉक के ऊपर। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर करोड़ में डाटा दिया गया है। बात करें टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो 15,032 करोड़ की है, जो प्रीवियस में आप लोग देखोगे 17,868 करोड़ की थी भाई। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12,653 करोड़ की। यानी कि Q&Q बेसिस पर इनकम ड्रॉप है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है भाई। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इसका वो क्या है 13,897 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे फुल ईयर में भी जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आई। 51,617 करोड़ से इंक्रीज होकर के 60,942 करोड़ पर पहुंचे। बट Q&Q बेसिस पर थोड़ी सी इनकम डिसपॉइंटिंग आते हुए नजर आए। इसके अलावा टोटल एक्सपेंस की बात करें तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 13,814 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे 16,472 करोड़ के। तो प्रीवियस में एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हाई थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 11,662 करोड़ के। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर बढ़े हैं एंड Q&Q गिरे हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से क्या है फिर से ज़्यादा है भाई। मतलब कंपनी ने तो प्रॉफिट ही बनाया, सॉरी ऊपर में आप लोग देखोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया, बट प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते हैं भाई। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाए हैं वो है 871 करोड़ के, जो प्रीवियस में 1,047 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 771। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर 100 करोड़ प्रॉफिट में जंप है, लेकिन Q&Q बेसिस पर प्रॉफिट्स हमें डिक्लाइन पर आते हुए नजर आया है करीब 300 करोड़ के। फुल ईयर का डेटा देखोगे तो वहाँ पर भी प्रॉफिट हमें डिक्लाइन पर आते हुए नजर आया है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर का बात जिक्र करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 9 रुपये 82 पैसे, जो प्रीवियस में 11.80 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8.70। इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। 9.82 EPS इसका आया है भाई। एक्सपेक्ट किया गया था 9 रुपये 26 पैसे। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड की तो बीट किया है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या अभी 13,897 करोड़ और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 13,960 करोड़ का। एक्सपेक्टेड EPS आप लोग देखोगे ये डाउन रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे डाउन आया EPS। रिवेन्यू EPS के मामले में बीट किया है। तो देखो 50-50 चांस हो गया भाई। Q&Q बेसिस पर वैसे ही रिजल्ट्स खराब है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे ये एसेट्स, टोटल एसेट्स जो है इसकी वो प्रीवियस के मुकाबले हमें यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो टोटल एसेट्स है वो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज रही है। एंड बोरोइंग वगैरह अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर जो डेट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यहाँ पर आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कम किया डेट अपना एंड शॉर्ट टर्म में जो डेट है वो इसका इंक्रीज हुआ है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख लेना। ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट्स है वो नीचे आपको ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है इस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे भाई। सबसे पहले आप लोग देखेंगे मार्जिन्स, तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके Q&Q बेसिस पर आप लोग देखोगे गिरते हुए नजर आए हैं एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर भी गिरे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर गिरे हैं। तो भी देखो रिजल्ट्स थोड़े से खराब दिख रहे हैं, अभी मार्जिन्स भी टूटे हैं, एक्सपेक्टेड से रिवेन्यू डाउन है। तो हो सकता है अभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़े और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।